बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बीफ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, साथ साथ इसको बनाने की बिल्कुल सिंपल और इजी ट्रिक भी आपको बताऊंगी, जिससे हमारे एक ही साइज़ के और एक ही शेप के कबाब बनके तैयार होंगे। और इसको स्टोर करने का तरीका भी हम साथ साथ सीखेंगे इस वीडियो में। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दाल ली है चने की, आधा किलो दाल है। 3 पाव गोश्त के लिए जो है हम आधा किलो दाल लेंगे, और इसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया है। अब इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं। यहाँ पे आपने एक बड़े साइज़ का बर्तन लेना है, क्योंकि बड़े साइज़ के बर्तन में अच्छे से गोश्त जल्दी से गल जाएगा। इसमें ऐड कर दें 1 गिलास पानी, नॉर्मल टैप वाटर आप ले लें। और फिर आपने इसमें ऐड करना है बीफ। मैंने बीफ की जो है नॉर्मल बोटियाँ बनवाई हैं, और बहुत सारे लोग कीमे में भी बनाते हैं शामी कबाब, लेकिन मैं इसको जो है इस तरह बोटियों में ही बनाऊंगी। इससे अच्छा रेशा आता है और जायका अच्छा आता है। 3 पाव आपने इसमें बीफ ऐड करना है, और बीफ ऐड करने के बाद आपने इसमें जो मसाले ऐड करने हैं वो नोट डाउन कर लें। यहाँ पे मैंने जो है अदरक और लहसुन का जो है साबित लिया है, पेस्ट नहीं लिया। तो 8 से 10 अदद जो है वो लहसुन के जवे हैं, और एक छोटा टुकड़ा अदरक का था, जिसको मैंने इस तरह मोटा मोटा काट के इसमें ऐड कर लिया है। 15 से 20 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं, वो मैंने इसमें ऐड करी हैं। और यहाँ पे मेरे पास 15 से 20 अदद साबित गोल लाल मिर्च हैं, वो मैंने इसमें ऐड करे हैं। और अब जो है इसमें थोड़े से गरम मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 अदद बड़ी इलायची हैं, 2 से 3 टुकड़े जो है दालचीनी के हैं, और 2 लौंग हैं। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और इसको जो है मैं इसको पका लूँगी इतना कि बीफ का जो है रॉ स्मेल का पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। और जो साथ हमने पानी डाला है वो इसलिए डाला कि इसके ये जो है फ्रीज़ हुआ हुआ बीफ था, तो ये जो है पैंदे में चिपकने लगता है, इसलिए मैंने इसमें पानी डाला है। इस पानी को भी हम ड्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1.5 खाने का चम्मच जो है नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और नमक का जो है रेशो आप अपने हिसाब से सेट कर लें। और यहाँ पे मैंने जो है आधा चाय का चम्मच इसमें डाल दी है हल्दी, और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, इसमें ऐड करनी है आपको। मैं यहाँ पे ऐड करी है मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच। आपको अगर कम ज़्यादा जैसा भी पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और जैसे ही हमारा गोश्त जो है वो 50% के करीब डन हो जाएगा, तो दैन ही आपने इसमें दाल ऐड करनी है, क्योंकि बीफ का जो है टाइम जो होता है पकने का वो ज़्यादा होता है। अगर आप यही चीज़ चिकन में बना रहे हैं तो चिकन को और दाल को जो है आप एक साथ डाल दें, वो दोनों एक ही टाइम पे गल जाएंगे। लेकिन दाल जो है वो आपकी पहले से जो है भिगोई हुई आपने रखी हुई हो, वरना दाल कच्ची रह सकती है। तो यहाँ पे बीफ को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा और कलर चेंज होगा तो फिर हम इसको देखेंगे, चेक कर लेंगे। यहाँ पे पानी इसका ऑलमोस्ट जो है वो ड्राई हो गया है, बीफ का कलर भी चेंज हो गया है। और बीफ हमारा ऑलमोस्ट जब 50% तक कुक्ड हो जाए, आपका हाफ़ टेंडर हो जाए, तो फिर आपने इसमें डालनी है दाल। यहाँ मेरा बीफ जो है हाफ़ डन था, तो मैंने इसमें जो आधा किलो दाल थी भिगो के रखी थी वो मैंने इसमें डाली है। जब भी आप चिकन शामी कबाब या बीफ शामी कबाब बनाएं, तो उसमें आप जो है जितनी दाल की क्वांटिटी लें उससे 1 पाव जो है यानी 250 ग्राम्स जो है वो गोश्त, जो भी हो आपका, चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, उसको थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, तो उससे जो है आपके जो कबाब का टेस्ट अच्छा आएगा और रेशा भी काफ़ी अच्छा बनेगा। अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड करके 1 खाने का चम्मच जो है भर के गरम मसाला पाउडर इसमें डाला है, और इसको इतना पका लिया कि हमारी दाल और गोश्त जो है वो सारी चीज़ें अच्छे से ड्राई हो गई, यानी सारा पानी खुश्क हो गया और गोश्त भी आपका गल जाए। अब आपने क्या करना है, एक चॉपर में जो है वो इस मिक्सचर को डालना है, लेकिन पहले इसको आपने ठंडा कर लेना है, फिर आपने इसको पीस लेना है। यहाँ मेरे पास सारा जो है वो बैटर पीस के आ चुका है, तो मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना ऐड किया है बारीक चॉप करके,
और अब इसमें 2 अदद अंडे शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें अंडे ना डालें तो आप फ्राई करते वक्त अंडे में डिप करके फ्राई कर लें, उसका भी सेम यही रिज़ल्ट आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट आप इसको जो है फ्राई करें, तो आप इसको विदाउट अंडा और विद अंडा, ये अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप बना लें। यहाँ पे मैंने एक बॉटल का कैप लिया है और एक प्लास्टिक के शॉपर को इस तरह स्क्वायर में कट कर लिया है। अब इसमें आपने जो है इस बैटर को डालना है और अच्छे से प्रेस करना है। ये बहुत सिंपल और इजी वे में जो है आपके कबाब बन के तैयार हो जाते हैं इससे, और एक ही शेप के बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखें कितना अच्छा ये कबाब का शेप बन गया है, और हार्डली मेरे जो है 6 to 8 मिनट्स लगे थे और मेरे सारे कबाब बन के रेडी हो गए थे। एक तो ये आपके जो है टाइम सेविंग है ये चीज़, और दूसरा जब आप ये कबाब किसी के भी आगे बना के सर्व करके रखेंगे तो बहुत ही प्रेजेंटेबल लगेगा कि सारे एक ही शेप के और एक ही तरह के खूबसूरत भी लगते हैं और देखने में भी प्यारे लगते हैं, और सबसे बड़ी बात है आपकी टाइम की भी बहुत सेविंग होती है। अब यहाँ पे क्योंकि हम इसको सहरी में ज़्यादातर यूज़ करेंगे तो इसको मैं सेव कर लूँगी, और इफ़्तार में भी बहुत सारे लोग जो है वो बर्गर्स वगैरह बना के भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। आपने क्या करना है, आपने ले लेना है ज़िप-लॉक पाउच। मैंने यहाँ पे 1 kg वाले पाउच लिए हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें एक उसमें जो है रॉ में 3-3 जो है ये आपके कबाब सेट हो रहे हैं। इससे ज़्यादा ओवरलोड करने की कोशिश करेंगे तो इसका शेप ख़राब हो जाएगा और ये जो है अजीब से हो जाएंगे और आपका शेप प्रॉपर नहीं आएगा। तो बेहतर यही है कि एक ज़िप-लॉक पाउच में आपने 9 कबाब को ही सेव करना है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सारे जो है कि कबाब हैं इनको इस तरह रख लूँगी, और सिंपल आप इसको फ्रिज में रखें। बहुत इजी है और बहुत ही इजीली ये जो है आप इसको फ्रिज से निकाल के फ्राई भी कर सकते हैं। और ये देखें, ये सिंपल से मेरे जो है ये कबाब रेडी हो गए, और बाकी जो बच गए हैं वो मैं जो है आपको फ्राई करके दिखा दूँगी, और इनको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। तो यहाँ पे जो है मैंने ले लिया है पैन, और इसको जो है डीप फ्राई ना करें, शैलो फ्राई में ही ये बहुत अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त से बन के तैयार हो जाते हैं। डीप फ्राई करने से जो है इनमें अच्छा कलर भी नहीं आता और जो है वो टूटने का भी ख़तरा होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने सारे शामी कबाब इसमें ऐड कर लिए हैं, और यहाँ पे मैं इसको कर लूँगी फ्राई, और आपको दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह से ये देखें कितने अच्छे हमारे कबाब बनके फ्राई हुए हैं। यहाँ मैंने इसको केचप के साथ और इमली की चटनी के साथ सर्व किया है। रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।